श्री भगवान वाच। आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं सबको? हरे कृष्ण। माता जी मागे ऐकायला येते का तुला सर्वांना? मराठी बोलू का हिंदीमध्ये बोलू? हा, ज्याचा आवाज जास्त ती भाषा बोलली जाईल। मराठी का हिंदी? हिंदी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, तो हम हिंदी में बात करेंगे। देखिए आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 6 और इस अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग। हम इस ध्यान योग को थोड़ी चर्चा करेंगे कि जैसे जो ध्यान योग है ना, जैसे आज लोगों ने इस ध्यान योग की पद्धति के बारे में बहुत अलग अलग थिंकिंग लगाई हुई है। कैसे कैसे थिंकिंग लगाई हुई है? अलग अलग। अच्छा बताइए आप लोगों के नजरों में ध्यान योग क्या है? कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पर? ध्यान का मतलब क्या होता है? समाधि ध्यान करना, भगवान को याद करना, भगवान को याद करना। लेकिन आज आपने देखा होगा कि हमारे भारत भर में ध्यान योग की जो प्रक्रिया बताई जाती है उसमें भगवान कहीं नजर ही नहीं आते। भगवान कहीं नजर ही नहीं आते। यहाँ ये तो विष्णु स्मरण, ध्यान में जिनका स्मरण होना चाहिए कौन है? भगवान विष्णु है। लेकिन आजकल ध्यान की जो भी पद्धति बाहर सिखाई जाती है उसका और श्रीमद् भगवद गीता का जो ये अध्याय है, क्या नाम बताया हमने इसका? ध्यान योग। इसका कोई तालमेल नहीं। जहां पर भगवान का स्मरण ना हो वो ध्यान पद्धति किसी काम की नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है बताइए मुझे? आप लोगों ने जहां तक, हम लोग महाराष्ट्र से हैं, बिलोंग करते हैं, या पूरे भारत भर में कबीर जी हुए, नरसिंह मेहता हुए, जितने भी संत हुए, सबका लक्ष्य क्या था? भगवत। लेकिन वो कौन सी पद्धति उन्होंने अपनाई जो हमें उनको वो सब हमको बता कर गए? भगवान का ध्यान। बोलिए भगवान का नाम। महाराष्ट्र में देखते ज्ञानेश्वर महाराज क्या बताया उन्होंने? नाम। तुकाराम महाराज ने क्या बताया? नामदेव महाराज ने क्या बताया? सावता महाराज ने क्या बताया? मीराबाई ने क्या बताया? कबीर जी ने क्या बताया? नरसिंह मेहता ने क्या बताया? फिर हम लोग नाम क्यों नहीं लेते? सबने बताने के बाद कि हम लोग नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें लगता है नाम बहुत घिसा पीटा पुराना हो गया। क्या हो गया? अभी हम लोग जहां जाते हैं लोगों को आप कुछ भी मत करो। क्या करो? आप कुछ भी मत करो, केवल क्या लो? केवल भगवान का नाम लो। लेकिन इन बातों पर हमारा विश्वास नहीं है। क्रिटिकल अवस्था बता दीजिए उनको एकदम। ये इतना बड़ा यज्ञ, बहुत सारे नारियल वहां पर, एक और दो समझ, हमें लगता है यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ। लेकिन हम बोलेंगे ना भगवान कुछ नहीं, आप एक जगह पर बैठो और क्या करो? केवल भगवान का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवद गीता भी बताती है। सततम कीर्तयन्तो मां वितन्तच्चे दृढ़ता नमस्तंच भक्त्या नित्य युक्ता उपासना। क्या करो? मेरा केवल नामों का कीर्तन करो। क्या करो? अच्छा उन्होंने बताया नाम ही क्यों बताया होगा इस युग के लिए कि मुलांना बाहेर घेऊन जावा हरिभाऊ? बताइए। बहुत सारी पद्धति है ना यहाँ पर, तो जैसे हम लोगों ने सुनी है बहुत सारी पद्धति है, आज भी लोग करते हैं। लेकिन नाम ही क्यों बताया गया? कलयुग में केवल क्या है? तुलसीदास कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्या कहा? केवल नाम। सुमिर सुमिर का मतलब होता है आसानी से न लागे सायास जावे बना तरा, सुखे तो घरा, नाम संकीर्तन साधन सोपे। यहाँ पर देखने का कौन सा वर्ड है? सोपे। सोपे का मतलब क्या होता है? आसान। क्या है? आसान। आजकल हम लोग जॉब भी ढूंढते हैं, कौन सा ढूंढते हैं? गधा मजदूर से कौन सा ढूंढते हैं? बैठने वाला। बोलिए ना, आप लोग जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो थिंकिंग क्या होती है? कैसे हो जाए? एकदम आसान हो जाए। अगर कुछ खान पान का भी कुछ करना है तो वहां पर भी क्या सोचते हैं? फटाफट जल्दी से हो जाए। पहले क्या होता, जैसे जो मसाले होते थे उसको क्या होता था पीसने के लिए? जो पत्थर का आता ना, क्या बोलते हैं उसको? मराठी में वरवंडा पाटा बोलते हैं। प्रभु जी क्या कहते हैं हिंदी में? सिलवट्टा। अब सिलवट्टा चला गया, अब क्या आया? मिक्सर आ गया। अगर समझ लो आपके घर में शादी है और जिसके साथ आपकी बेटी की शादी हो रही है तो आप उसको क्या देंगे? मिक्सर देंगे या सिलवट्टा देंगे? क्या देंगे?
क्यों मिक्सर देंगे? आसान। हाँ, लड़की में सिलवट्टा नहीं, लड़की में गई पिताजी लेके जाओ। क्या दिया? सिलवट्टा। बोले आसान काम बताओ मुझे, क्या बताओ? आसान। कपड़े धोने के हाथ का मशीन। क्या हुआ? लादी पोछते वो भी बंद। अभी क्या बड़ा सा पोछा आता है ना, वो कर दो। यानी कि हर चीज में हम क्या ढूंढना चाहते हैं? तो फिर आध्यात्मिक मार्ग में ही इतना क्रिटिकल मार्ग हम क्यों अपनाते हैं? संत ने स्पष्ट रूप से कहा है, साधन पे सुमिर सुमिर नर तरी पर। आसानी से आप आध्यात्मिक मार्ग को प्राप्त कर सकते। कैसे? आसानी से। लेकिन आपका आसानी जो मार्ग बताया गया है उस पर आपका पूरा क्या होना चाहिए? विश्वास। लेकिन हमारा यहाँ पर विश्वास नहीं है। हमें लगता है कुछ ऐसा बता दे, जैसे आप कोई किसी महाराज के पास जाएंगे ना, वो आंखें बंद करके बैठेगा, फिर आप जाएंगे तो ऐसा हाथ डालेगा जैसे, फिर आप देखिएगा हाँ हाथ हिलाएगा ऐसा। हमें लगता है कुछ जबरदस्त कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? जबरदस्त। अगर वो कुछ निकाल देता है और बोलता है आंखें बंद करके इसको स्वीकार करो, हम क्या करेंगे? इसको हम एकदम गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्या आसान मार्ग नहीं चाहिए। हमें ऐसा डरावना, डरपोक, ऐसा कुछ अलग थलग चाहिए। उसने दे दिया, उसने बस इतना कहना चाहिए, घर तक जाते तक पीछे नहीं देखने का। क्या करने का? पीछे नहीं देखा। आप लोगों ने ऐसा कभी प्रयोग किया है क्या? सुना है, सुना किया है क्या प्रयोग? कुछ हाँ बोल रहे हैं, कुछ ना बोल रहे हैं। तो अगर हम लेके जाते हैं ना, कोई बीच में मिलेगा ना दोस्त, अरे बोले क्यों आया बीच में, अभी कैसे लेके जाओगे? हम लोग डरते हैं कि उसने क्या बोला है, पीछे नहीं देखने का, यहाँ वहां नहीं देखने का, रास्ते के जहाँ 4 रास्ते मिलते वहां जाकर छोड़ने का। आप लोगों ने कभी किया है ऐसा प्रयोग? किया है। जब हाँ ना आ रहा है तो इसका मतलब प्रयोग क्या अवस्था होती है मन की? हमें लगता है अब इसमें कुछ होगा और इससे कुछ फर्क मुझे पड़ेगा। लेकिन समझ लेगा कोई महात्मा कहते भैया कुछ मत करो, हम कहते हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग का विश्वास नहीं बैठेगा। अगर कोई कहेगा केवल भगवान का नाम लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा विश्वास बैठेगा? नहीं बैठेगा। हमको कुछ ऐसा अलग थलग चाहिए। लेकिन समझ लेना, ये शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता जो पूरा विश्व इसको अपनाता है, पूरा विश्व। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने तो सभी ग्रंथों को साइड में रख दिया और बोले इस युग के लिए केवल एक ही ग्रंथ काम आएगा। कौन सा है? भगवद गीता। और कुछ काम आने वाला? तुकाराम महाराज कहते गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। क्या कहा? गीता और श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। क्या करो? श्रवण करने से क्या होगा? अखंड चिंतन विठोबाचे। नॉन स्टॉप चिंतन होगा आपको। कैसे चिंतन होगा? अच्छा, कितने लोगों ने आज तक भागवत और गीता को सुना? हाथ ऊपर करके बताना। तो आप लोगों को अखंड चिंतन हुआ? मैंने क्या पूछा? तुकाराम महाराज ने क्या बताया यहाँ पर? जो गीता भागवत का श्रवण करते हैं उनको चिंतन कैसे होता है? अखंड। मैंने पूछा कितने लोगों ने किया, तो काफी लोग हाथ ऊपर था। मैंने पूछा अखंड चिंतन हुआ? पता क्यों हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब हमने श्रवण नहीं किया। हमने श्रवण नहीं किया। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करीले उदय। जिसका श्रवण अच्छा है ना, श्रवण जिसने सुनने की प्रक्रिया अच्छी रखी है, उसका चित्त कैसे हो जाएगा? खाली हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और एक बार जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो तुरंत हम जो कुछ भी सुनते हैं ना, उसको तुरंत स्वीकार करते हैं और फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? सुनने के लिए तो बहुत कुछ है, आस्था चैनल, संस्कार चैनल, बहुत सारे चैनल है। लेकिन इतने चैनल चलने के बाद अब तो घर बैठे बैठे रिमोट दबाओ, आस्था महाराज आए, अच्छा नहीं बदल दे। दूसरा, महाराज कुछ बोल दे, बदल दे। तीसरा, ये तो किसी काम के नहीं, बदल दे। या हमारा क्या है? श्रवण। ये हमारा क्या है? श्रवण। तो मुझे बताए कि ऐसे श्रवण से शुद्ध चित्त जिसे कहते हैं, अखंड चिंतन जिसे कहते हैं, पॉसिबल है? बोलिए हाँ ना, कुछ तो बोलिए। नहीं है। तो श्रवण का मतलब क्या होता है? जो सुना है उसे फॉलो करो। क्या करो? उसे फॉलो करो। और फॉलो करने के लिए हमको क्या पढ़नी चाहिए? भगवद गीता। पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आती तो उसको सुनो। जहां कहीं पे लेक्चर चल रहा है वहां जाकर सुनो। और यहाँ पर भी बहुत सारी टिप्पणियां काफी लोगों ने लिखी, लेकिन ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इन्होंने जो टिप्पणी लिखी वो पूरे विश्व में
चमत्कार करके। क्या किया उसने? क्योंकि उन्होंने जो कुछ बताया है इस भगवत गीता में एज इट इज, जो भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन ने भगवान को सुनाया, भगवान ने अर्जुन को सुनाया, जैसे की तैसे बताया। यहाँ पर तनिक मात्रा भी परिवर्तन नहीं किया। तो हम जो अध्याय लेने वाले थे इसका नाम क्या था? भक्ति बोलिए। फिर बता रहा श्रवण करो, मैं बाद में पूछूंगा खत्म होने के बाद आपने कितना ध्यान। अध्याय नंबर 6 उसका नाम है ध्यान योग। भगवान बता रहे थे, भगवान वाच, बोलिए मेरे पीछे पीछे, अनाश्रितः कर्म फलम, अनाश्रितं कर्म फलम् कार्य कर्म करोतु यः, कार्यं कर्म करोति यः, यः स सन्न्यासी च योगी च, सः सन्न्यासी च योगी च, निरग्नि न च अक्रिय, प्रियः निरग्नि न च अक्रिय। निरग्नि न च अक्रियः। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, पीछे पीछे बोलिए मेरे, तो कैसे मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, बोलेंगे तो आपका भी मन यहाँ पर लगा रहेगा। नहीं तो कोई आया गया, आधा उधर आधा इधर, रिजल्ट क्या हुआ? तो यार कुछ नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉपर सुना ही नहीं। सुनेंगे नहीं तो क्या होगा फिर? अरे चलो देखो, ध्यान का जैसे अच्छा है, आज अध्याय में हमने क्या लिया संयोगवश, मैंने कोई प्लान नहीं किया था। तो यहाँ पर जैसे देखो दर्शन के लोग आएंगे जाते रहेंगे, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? श्रवण पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? श्रवण। अगर श्रवण बढ़िया है, देखो टीवी भी देखते ना हम लोग, टीवी अचानक से पिक्चर अच्छा चल रहा है, एकदम सीन अच्छा आ रहा है, इमोशनल सीन है, आंखें भर आ चुके, पूरे हम उसमें घुस चुके। किसमें? पूरे उसमें घुस चुके, अचानक से आवाज चला जाए, अच्छा सीन चल रहा था, आवाज गया। अब सीन भी चल रहा है, सामने सब कुछ हो भी रहा है, लेकिन क्या गया? आवाज। यानी कि श्रवण नहीं हो पा रहा, तो हम बोलेंगे खत्म यार, कोई मजा नहीं आ रहा है इसमें। क्यों? सुनाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं हो रहा है? मैं पहले इस मार्ग में आने से पहले थिएटर में जाता था, तो थिएटर में कभी होता है ना अनबन, आवाज नहीं आता, तो जितने लोग रहते थे आवाज आवाज। क्यों? इतना बड़ा पर्दा भी चल रहा है, हीरो दिख रहा है, हीरोइन दिख रही है, नाच रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं। यानी कि सुन नहीं रहे। सुनने नहीं, कारण क्या होता है? उसका आनंद ले नहीं पाते। इसलिए क्या करना, आप ध्यान, अभी हम देखेंगे जो पहला श्लोक लिया है, कोई भी आए जाए तो आप क्या करना? पूरा ध्यान श्रवण पे करना, अपने कानों पर। एक महात्मा कहते बोले, आंखों का और कानों का, मुंह का और कानों का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। गिनेंगे तो कितना होगा? इतना 4 उंगली। लेकिन मैं लिख के देता हूं आपको, मैं आपको, आप लोग कभी इसका अनुभव भी करना। आप पिक्चर ध्यान से देख सकते हो, कर्म कांड जो निंदा होती है, निंदा स्तुति जो लोग करते हैं अलग अलग स्तर पर, वो आप आराम से ध्यान से सुन सकते हो। सुनना भी नहीं आया तो खोल कर पूछते हो, अरे क्या सुना नहीं, बार बार बता। लेकिन हरि की कथा और हरि का नाम आप सुन नहीं सकते। हरि की कथा और हरि का नाम, कथा आदि तक सुनेंगे, बाद में तो आके जवाब दीजिए। क्या करेंगे? आके जवाब देंगे, बाद में फिर जवाब देंगे। कब खत्म होगा? बाद में फिर जवाब देंगे, घुटने थोड़ा सा लंबा करो ऐसा। पिक्चर देखते समय नहीं होगा, अनुभव कर देंगे ना आप लोग, सीरियल देखते समय होता है ऐसा, क्योंकि पूरे घुस चुके उसमें, क्या हो चुके पूरे घुस चुके। लेकिन आध्यात्म में घुसना ही नहीं चाहते। हालांकि ये तो यहाँ का दरवाजा तो बड़ा है, सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ घुसना नहीं चाहते हम लोग। तो कैसे उद्धार होगा हमारा? संतों ने क्या किया? श्रवण प्रक्रिया उनकी बड़ी थी। कौन सी प्रक्रिया? सुनने की प्रक्रिया। अगर आप सुनोगे ना अच्छा, तो समझ लेना हमें भी जो तुकोबर आया, जो नैनेश्वर मारी, कबीरदास, इन्होंने जो आनंद चखा ना, उस आनंद को चखने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये उन लोगों ने गारंटी ली, नाम घेता वाया गेला कोनी। नामदेव महाराज कहते जिन्होंने नाम लिखा और फेल गया, एक बताओ क्या कॉन्फिडेंस उन लोगों का, कितना आत्मविश्वास है उनका, है कि नहीं? क्या कहते जिन्होंने नाम का सहारा लिया, नाम का आधार लिया और वो फेल गया, मुझे एक ढूंढ के बताना। और हमारे घर में समझ ला दो कोई बंदा, आप में से यहाँ जितने भी माताएं बेटी है, आप सभी लोग बेटे, अगर आप लोग कंटिन्यू माला लेके बैठेंगे घर में, तो क्या होगा वहां पर? क्लेश। अगर आप बैठेंगे तो आपकी पत्नियां कहेंगी
24 घंटा थोड़ी ना होता है। अरे एक आध सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, थोड़ा बहुत करो, इधर उधर 24 घंटा थोड़ी ना किया जाता है। अगर पत्नी लेके बैठती है घर का पूरा काम काज छोटा के बोले ऐसा थोड़ी ना होता। हमारा तो पेट का भी सवाल है, आप थोड़ा क्या करो, भजन करो, लेकिन थोड़ा सीमा में करो, सीमा से ज्यादा मत करो। और संत क्या कहते हैं, ये आर पार की भूमिका होनी चाहिए। भक्ति मार्ग कैसी होती है, आर पार की भूमिका, एक तो उस पार नहीं तो इस पार। लेकिन हम लोग दोनों जगह पर अपना पैर रखना चाहते। जैसे नदी में 2 नैया चल रही है, एक पैर यहाँ रखा, एक पैर यहाँ रखा, लास्ट तक पहुंचेंगे क्या? डुबकी लगाई देंगे बीच में, क्योंकि नैया आगे पीछे तो होने वाली। तो हमने जो पहला श्लोक लिया है, जो अध्याय लिया, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका जो अध्याय लिया तो उसका हम क्या पढ़ेंगे? अनुवाद पढ़ेंगे। श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता और न ही कर्म करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इस अध्याय में भगवान बताते अष्टांग योग पद्धति, मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। क्या बता रहे यहाँ पर? हम अष्टांग योग के माध्यम से या योग पद्धति के माध्यम से हम भगवान को पा नहीं सकते। आज अगर हमें दिशा भूल है ना हम लोग, क्योंकि हम लोग गीता के अनुसार कुछ सुनना नहीं चाहते। क्योंकि हमारे जैसा कोई धोती कुर्ता वाला आया, उसने इधर उधर को बोल दिया, हम भावों को हमने मान लिया और हम वही करना शुरू कर दे। इससे नुकसान क्या होगा? हमारा होगा। भागवत कहता है वंचित वांछित समाज, यानी कि फंसने वालों का और फंसाने वालों का समाज है। आपकी फंसने की इच्छा है, मेरी फंसाने की इच्छा है, तो भगवान आपके हमारी साठगांठ डलवा देगा। आपकी फंसने की इच्छा नहीं है और मेरी भी फंसाने की इच्छा नहीं है, तो ही भगवान आपके और हमारी साठगांठ करवा देगा। लोग कहते फिर ये सब हो रहा है, होने दो, वो सब हो रहा है तो हमें उससे कुछ लेना देना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गीता क्या कहती है? इस युग में अष्टांग योग पद्धति, ध्यान नामना पद्धति, इसे हम भगवान को पा नहीं सकते। ये स्पष्ट रूप से कौन बता रहे यहाँ पर? श्री भगवान वाच। ये भगवान ने पहला श्लोक बताया, अर्जुन को बता रहे, अर्जुन ये सब तुम छोड़ दो अपने दिमाग से। तुम्हें कुछ लग रहा होगा ना कि नाम छोड़कर और कुछ करता रहूंगा तो उससे कुछ सफल हो, कभी नहीं सफलता मिलने वाली। ये कौन बता रहे? अच्छा मुझे बताया, आप भगवान का सुनना चाहिए कि कोई अरे गरे का सुनना चाहिए? तो कितने लोग सुनते हैं यहाँ पर भगवान का? कितने लोगों ने नाम का आधार लिया है? केवल और केवल मात्र नाम, क्योंकि नाम के अंदर सभी प्रक्रिया आती है, नाम के अंदर सभी प्रक्रिया आती है। लेकिन यहाँ पर पहले भगवान बताते हैं अनासक्त होकर कर्म करो। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना हिंदी? अनासक्त का मतलब क्या होता है? आसक्ति नहीं। और आगे क्या बता रहे? कर्म करो। अच्छा बताए कितने लोग हैं जो इसको अपना सकते हैं, अनासक्त होकर कर्म कर सकते हैं? मैंने आपको पूछा अनासक्त, आपने बता दिया आसक्ति रही। आगे क्या बताया? कर्म करो। अब मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग करते? सोचेंगे पूछे देते हाथ देखो किसका है क्या ऊपर? अच्छा है, चलो एकदम आसान तरीका है। क्या करना है? अनासक्त होकर कर्म करने का मतलब क्या होता है? जो भी कर्म करते उसके प्रति आसक्ति, आसक्ति में उस कर्म के प्रति फल की अपेक्षा मत रखना। अब कितना मुश्किल है कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं जॉब जाते होंगे, जाते हैं कि नहीं? सभी लोग कुछ ना कुछ करते होंगे, महीने की सैलरी आती होगी, है कि नहीं? बोलिए तो सही। रिटायरमेंट वाले कुछ होंगे, कुछ पेंशनधारी होंगे, तो पेंशन भी आती होगी। तो अगर समझो एक महीना पेंशन रुक गई या सैलरी रुक गई तो कितने लोग फिर ऑफिस जाएंगे? भाई भगवान क्या बता रहे? अनासक्त। आपको आसक्त तो होना नहीं। आगे भी क्या बता रहे? कर्म करो। तो अटपटा सा लगता है ना यहाँ पर। भाई कर्म करेंगे कब करेंगे? जब कुछ मिलेगा। दाम करी काम भैया, दाम करी काम। क्या होता है? कुछ पैसा मिलेगा तो हम लोग कुछ काम करेंगे, जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम करेंगे। भगवान यहाँ पर क्या बता रहे? अनासक्त होकर कर्म करो। अटपटा सा है, इसलिए कहते कि जो गीता समझ सकता है वही प्रॉपर कर्म भी कर सकता है, और जो गीता नहीं समझ सकता वो कर्म भी नहीं कर सकता। अब कुछ ना कुछ तो करना है।
जब कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ फल की अपेक्षा बोलिए ना, हाँ ना कुछ तो बोलिए चाहिए। जब कर्म चाहिए, भगवान क्या बता रहे, कई जगह पर कहते हैं भगवान, कई जगह पर कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु, अर्जुन कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। आजकल हम लोगों के बोलेंगे ना, बस आते रहो पैसा मत मांगो, काम करो और पैसा मत। हम क्या बोले, ऐसा थोड़ी ना होता है, दिन भर गधे जैसा मजदूरी करता हो और ऊपर से कहते कि पैसा मत मांगो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन इसको समझना चाहिए, हम अनासक्त का मतलब क्या होता है, हम जो भी कर्म करते भगवान को अर्पण करो, जो रिजल्ट आ रहा है उसको भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करो। अच्छा बताइए, कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ी? कितने लोगों ने पढ़ी है? जी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोगों ने इसमें से कुछ सार निकाला? सार कहते हैं, कोई चीज होती है, कोई कार्य होता है, उसका क्या होता है? सार होता है। अच्छा, कितने लोगों का एक सार अंदाज से बताइए प्रभु? ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा ये नहीं है कि इसने बोल दिया गलत है, देखो ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो इसका सार बताओ। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर भगवद गीता के बारे में कोई उल्टा सुल्टा कोई कहेगा, अदर बंदा कोई, या फिर इस बुक को लेकर कोई फाड़ेगा तोड़ेगा, तो हम क्या होंगे? एकदम गुस्सा आएगा, एंग्री। बोलिए ना, गुस्सा होंगे। अब गुस्सा क्यों होंगे? धर्म ग्रंथ फाड़ा, हमारा धर्म ग्रंथ फड़ा, हमारा कृष्ण का फड़ा, हमारे ग्रंथों को नाम रखता है। अच्छा, आपको पूछा गया भैया इसमें क्या है? वो नहीं पता हमें वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमारा ये किसका है? हमारा फड़ा, हमारा धर्म ग्रंथ फड़ा। अरे भैया पढ़, हमारा क्या, हमारा कभी पढ़ा इसको? नहीं। आप सभी सत्संग है यहाँ पर, भगवद गीता में बोल रहा हूँ, कितने लोगों ने पढ़ा? ठीक है, पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका सार समझो। क्या समझो? पहला सार तो ये है, ये किसी कास्ट की नहीं है, ये किसी कास्ट की नहीं है। ये पहला अपने दिमाग में उतार लो। भगवद गीता क्या है? स्वयं साक्षात भगवान की वाणी है, और भगवान किसी एक वर्ग के लिए अपनी वाणी नहीं खोलते, वो सभी मानव जाति के कल्याण हेतु खोलते हैं। क्या करते हैं? पूरे मानव जाति के लिए। अब हम कौन है? मानव है, तो पढ़ा तो मानव है मानव है तो है। मैं कह रहा हूं भगवान ने मानव जाति के लिए बताए, तो पढ़ी नहीं पढ़ी, तो हम मानव हुए? नहीं मानव नहीं हुए। तो दो पैर वाले कौन है? और तो कोई प्राणी है नहीं। अगर आप मानव है तो इसको पढ़ो। भगवान ने ये केवल मनुष्य समाज के उद्धार के लिए बताया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कैलकुलेशन कौन सा आपको बताता हूं। अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे, सेकेंड अध्याय जरूर पढ़ना, 72 श्लोक है इसमें। कितने? हमारा जितना भी दुख का कारण कौन सा है? दुख का कारण बताइए, हम दुखी क्यों है? इच्छा। कुछ तो बोलिए है। लगता है आप सभी सुखी हो, तो अगले संडे से आओ मत। सुखा लागे करशी तळमळ, पंढरीशीचा मग तू अवघाची सुखरूप होसी, आणि जन्मोजन्मीची दुःख विसरसी। क्या बताया? सुखा लागी करशी तळमळ। आप सभी लोगों को सुख चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को चाहिए? ये सब अटपटा है यहाँ पर, सभी स्टूडेंट नए जितने स्टूडेंट ने सब केजी नर्सरी वाले के लिए। मैं बता रहा हूँ, सुख सुखी कौन को? सुख किसे कहते हैं? सुख किसको चाहिए? नामदेव मागे सुखा लागे करशी तळमळ, पंढरीचा एक वेळ मग तो अवघाची सुख रूप होसी। हमारा रूप ही बदल जाएगा। हमारा रूप कैसा होगा? सुख रूप होसी, आणि जन्मोजन्मीचे दुख विसरसी। एक जन्म का दुख नहीं, अनेक जन्मों का दुख हम भूल जाएंगे। बताइए मैं कहां से शुरुआत किया था इसमें? मेरी आदत है, मैं पूछता रहता हूं बीच बीच में। अनासक्त कर्म फल। थोड़ा और आ गया। सुखी किसे कहेंगे? सुखी किसे होना है? तो सबने हाथ ऊपर किया। मैं फिर पूछ रहा हूं, सुख का मतलब क्या है, या फिर हम दुखी क्यों है? जब हम दुखी क्यों है इसका आंसर मिल जाएगा तो हम सुखी होना
हम लोग केवल सुख के पीछे भाग रहे, और मिलता क्या है बाद में? और ऐसे बाजार में गए हैं, ऐसी जतरा लगी, उसका जो बाहर बड़ा सा गेट लगा ना, बैनर, जो एक एंट्री वाला गेट है, बाहर ही बैनर लगा है, यहाँ पर होलसेल में दुख मिलेंगे। बैनर क्या लगा है संसार में? यहाँ पर होलसेल में दुख मिलेंगे। और हमने सोचा है क्या है, अंदर जाके मैं क्या लूंगा? कितने बुद्धिमान है हम लोग, हम कितने? संसार दावानल लीडलोक प्रणय कारुण्य घन घनत्व प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। क्या बता दे? संसार दावानल लीडलोक, संसार का स्वरूप संतों ने बताया। दावा का मतलब क्या होता है? अग्नि। क्या है यहाँ पर? अग्नि है। तुकाराम महाराज तो बताते हैं ये संसार का रूप। इंगळ विश्रांती नाही कोठे, रात्र दिवस तळमळ। कितना सुंदर बताया। क्या बताया? संसार दुख मूल का है। ये कैसा है? दुख का रूप से बना हुआ है। और यहाँ पर चारों साइड से क्या है? इंगळी। इंगळी का मतलब समझ रहे? इंगळ मराठी में इंगळ बोलतात। विंचवाची दात असते इंगळी। तो क्या है, हर जगह पर हम यहाँ पैर रख के वहां पर भी काटते हैं, वहां से अलग जगह वहां पर भी काटते हैं, वहां से और जगह पर वहां पर भी काटते हैं। अब हमने क्या सोचकर यहाँ चल रहे? रोज का दिन सुख चाहिए। क्या चाहिए? बैनर कौन सा लगा बाजार के बाहर? होलसेल में दुख। होलसेल में दुख मिला, और हमने आनंद से एंट्री भी मारी। हर दुकान पे जा रहे, सुख मिलेगा? यहाँ दुख है। अच्छा चलो आगे वाली दुकान में सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ दुख। यार फिर वही बाजार में सोचते सुख किधर मिलेगा? सुख किधर? अंदर कहाँ गए? बाहर बैनर क्या पड़ा? अंदर क्या ढूंढ रहे? हमारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, हमारे जैसा दूसरा बुद्धिमान नहीं। क्योंकि बाहर बैनर क्या लगाया? दुख मिलेगा, अंदर जाते सुख ढूंढते नहीं मिलेगा। तो फिर सुख के लिए क्या करना चाहिए? सुखा लागी करशी तळमळ पंढरीची जाय एक वेळ। कितनी बार कहा? कितने लोग गए पंढरपुर? कितनी बार गए? नहीं, आप तो महाराज क्या कहते? एक बार। फिर क्या बताते? मग तू अवघाचे सुख रूप होसी, जन्म जन्मीचे दुख विसरसी। आज कोई पंढरपुर जाता ना, आके पूछना कैसे लगा? क्या वो चंद्रभागा का पानी, बाप रे कितना गंदा, सब यहाँ वहां गंदा, लाइन इतनी लंबी, और टिकट बोले 300-400 रुपए टिकट थी वहां पर। यहाँ महाराज क्या कह रहे हैं? एक बार पंढरपुर जाओ, जाने के बाद आपका रूप कैसे होगा? सुखरूप होगा। हम तो वहां जाकर भी डबल दुखमय आके हमारा रूप बदल गया। वहां हमने जाकर क्या देखा? पंढरपुर में रास्ते नहीं है, पंढरपुर में पानी नहीं है, नदी को पानी नहीं है, नदी का जो बोट वाला है वो कहता है उस तरफ जाना है तो 100 रुपए लेना है, उसके साथ झगड़ा करके आए। फिर कोई वहां पर बैठा है, हमारे स्वामी जी जैसे बैठे, कोई बैठा है, बोले प्रभु यहाँ दर्शन जाए तो 500 रुपए डालना पड़ेगा। हम कहते ऐसा होता है, वैसे होता है। वहां से झगड़ा करके आए, और आने के बाद पूछा प्रभु क्या हुआ पंढरपुर? कुछ नहीं, कुछ नहीं मचा वहां पर। बोले सब वहां पर लुटमार है। पर ये महाराज ने जो कहा ये गलत है क्या? उन्होंने तो क्या कहा? सुखा लागी करशी तळमळ पंढरीची जाय एक वेळ मग तू अवघाची। आज उल्टा हुआ, 1000 बार भी जाएंगे तो हम दुख रूप फिर आते। क्यों? क्योंकि हम पंढरपुर क्यों जाते हैं? भगवान को पाने के लिए नहीं, हम जाते कुछ अपनी इच्छा लेकर जाते। मैं अपने पॉइंट पर आ रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट पर। मैंने क्या कहा आप लोगों को? हम लोग यहाँ दुखी क्यों है? भोगने की इच्छा। भोग। और ये भोग कहाँ से निर्माण होता है? इच्छा से। इच्छा कहाँ से निर्माण होती है? सुख से। मन से। क्या है? मन से। कहाँ से निर्माण होती है? मन से। इसलिए कबीर जी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीत ही जीत, मन मिलावे राम सो मन ही करे भजी। एक ही सूत्र आपके पास है भगवान को पाने का। कौन सा?
मन मिलावे राम सो, मन राम से भी मिला सकता है, और मन ही करे जी। ये मन भी क्या कर सकता है हमारा? फजीत। फजीत का मतलब क्या होता है मराठी में? फजीती। यानी कि हम कुछ करने गए और उल्टा सुल्टा हम क्या करें, उसकी हो गई। हम भक्ति मार्ग में तो लगना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, लेकिन मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैंने टॉपिक कहां से शुरू किया था बताइए? ये सब सुख की इच्छा। इस गीता को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, यहां से श्रेष्ठ मैंने शुरुआत की। फिर मैंने बताया था ये किसी एक कास्ट के लिए नहीं है, पूरे मानव क्यों है, क्योंकि इसमें पूरा कैलकुलेशन सेकंड अध्याय में मैंने श्लोक भी बताए थे। कितने श्लोक है वहां पर? 72। सेकंड अध्याय में भगवान बताते मन, बुद्धि, इंद्रिया, इन तीनों का कैलकुलेशन जिसको बिठाने को जमा संसार में सुखी। और ये तीन जिसके अंडर में नहीं है, ना मन ना बुद्धि पर कोई ताबा है, इंद्रिया जहां भाग रही हम उसको छोड़ दो, भगा रहे। भागो, जहां जाना है जाओ, वहां जाना है जाओ, फिर जाते हैं फिर आते, वहां में जाकर देखा कुछ मिला नहीं, यहां गया मुझे कुछ मिला नहीं। फिर क्या हुआ? क्योंकि भगवत गीता क्या बताते हैं, अगर सुखी होना है तो क्या करो? मन को कैलकुलेशन पहचानो, इंद्रियों का कैलकुलेशन पहचानो, और बुद्धि पर अपना वहां से विचार करो। कहां से विचार करना चाहिए? बुद्धि से। लेकिन हम लोग विचार कहां से करते हैं? मन से। हम बुद्धि की तरफ जाते ही नहीं, जो प्रॉपर वहां पर बैठी है, जो प्रॉपर बैठी है उसकी तरफ जाते नहीं। बस मन को लगा यह अच्छा है, मन को लगा वो अच्छा है, नुकसान किसका है? बोलिए ना। अच्छा बताइए, संसार का दिल्ली से लेके यहां तक या पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी समस्या है उसका कारण क्या है? इच्छा। इच्छा लेकिन प्रकट कहां से होती है? मन से। कहां से? मन से। मन से। अमेरिका अगर कुछ चाहती है, अमेरिका प्रॉपर कोई ऐसा कोई वस्तु नहीं है, वहां पर भी रहने वाले कौन है? आप पर हमारे जैसे लोग हैं। वहां का बंदा चाहता है कि ये देश हमारे कब्जे में आ जाए। ये कहां से इच्छा निर्माण हुई उसके पास? मन से। मन से। प्रॉब्लम कहां पर है? मन में। अगर यही मन अगर भगवान की सेवा में लग जाए तो क्या होगा? प्रॉब्लम खत्म। इसलिए भगवान ने अगर भगवत गीता में अगर हमसे कुछ मांगा है ना, क्या मांगा है? मन। कौन सा श्लोक है बताइए? मन मना भगवद भक्तो मध्याजी मानसो। ये अर्जुन, तुम्हारा मन मेरे चरणों में लगाओ। क्या लगाओ? तुम्हारा मन मेरे चरणों में लगाओ। और तुम्हारा मन जैसे चरणों में, क्योंकि देखो हम जहां जहां भी जाते हैं ना, पहले कहां भागता है? पहला कौन भागता है? मन। जैसे आपको अगर कहीं जाना है जम्मू कश्मीर, पहला कौन भागेगा? पहला मन वहां जाकर सब तैयारी करके आएगा। ये झील है, उधर एक झील है, इधर ये राजा आया था, इधर ये रानी गई थी, हम भी वहां जाकर देखेंगे। फिर शुरुआत, टिकट कौन सी मिलेगी, गाड़ी कौन सी मिलेगी, अच्छा ये गाड़ी, चलो यहाँ से उतरेंगे, चलो यहाँ जाएंगे। शुरुआत कहाँ से हुई? मन से। इसलिए भगवान ने भी हमको क्या मांगा? मन मांगा। क्या बोला? अर्जुन तुम्हारा मन मुझे दे दो, खत्म। क्योंकि जहां मन भागेगा वहां तन और धन दोनों भागता है। क्या होता है? तन और धन दोनों भागता है। इसलिए क्या करना है? मन पर पहले अंकुश करना चाहिए। अभी मन पर अंकुश करने का साधन कौन सा है? परिणाम। नाम। कौन सा? नाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो बोलो बोलो। यहाँ पर 9 को 10 मिनट कम होता है, तब यहाँ पर क्या होती है? शयन आरती होती है। मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बताता हूँ। आज हमारा पहला संडे, फिर बता रहा एवरी संडे, हर संडे यहाँ पर भगवद गीता का ऐसे ही लेक्चर होगा। आप लोग समय पर आना, पूरा पूरा आनंद चाहते हैं ना? कितने लोग आधा, अधूरा, पावना, 100 ग्राम, 50 ग्राम आनंद चाहते हैं? 1 किलो कितना चाहते हैं? 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल के लिए आपको 7 बजे यहाँ आना पड़ेगा। कितने बजे? 7 बजे। अगर 1 क्विंटल नहीं चाहिए, 500 ग्राम चाहिए, तो लास्ट में आना एकदम। शयन दर्शन हो गया, कुछ 50 ग्राम। और कुछ भी नहीं चाहिए तो लास्ट में आना, 1 ग्राम, 100 मिली, 200 मिली कुछ मिलेगा और लेकर
चले जाए। अगर उसमें पेट भरता है तो अच्छी बात है, हमारा तो नहीं भरने वाला। कितने लोगों का बनेगा 100-200 ग्राम में? 1 क्विंटल? सबको हाँ, ये भिखारी भी है लेकिन भगवान के नाम के भिखारी है। किसके भिखारी है? नाम के भिखारी। और यही विकार पर हमारे काम में आएगा। अब हम पहले हमारे श्लोक में आते हैं। अनासक्त होकर क्या करो? एक कथा है, मैं कथा पर चर्चा करूंगा। कुलकर्णी प्रभु जी, किती वेळ आहे मला सांगा? अर्धा तास है ना? शयन आरती में हम लोग थोड़ा सा नाम कीर्तन, जब भगवान की पूरी लाइट बंद हो जाती है, क्योंकि आप लोग मथुरा वृंदावन कभी गए हैं? कितने लोग गए? आप लोगों ने केवल दर्शन करके आए होंगे, लेकिन वहां पर जब भगवान को सुलाया जाता है ना, सुलाया शयन के रूप में, शयन दर्शन, तो शयन दर्शन के लिए नाम कीर्तन होता है हर मंदिर में। क्या होता है? आज हमें भी ये मौका मिला है, बालाजी भगवान ने मौका दिया है कि उनको शयन कराते समय हम लोग पूरी लाइट बंद होगी और नाम कीर्तन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक कथा लूंगा। प्रभु जी, मला फक्त 2 मिनिटं आधी सांगा। हाँ, महाराष्ट्र के संत थे पैठण के, उनका गांव कौन सा था? पैठण। पैठण के कौन से संत थे? और एकनाथ महाराज की ख्याति क्या थी? उनको गुस्सा नहीं आता। क्या नहीं आता था? आजकल लोग तो कहते गुस्सा मत दिला मेरे को, गुस्सा मत दिला मेरे को, सब उल्टा है। फिर कहते सटक गई ना छोड़ूंगा नहीं। अरे, और मंदिर में आ रहे भजन कर रहे हैं, कैसे होगा हमारा उद्धार? और एक हमारे वो नाथ महाराज है, उनकी ख्याति क्या थी कि गुस्सा ही नहीं आता। पूरे जीवन काल में उनको कभी गुस्सा नहीं आया। पूरे जीवन काल में लोगों ने बहुत प्रयास किया। ऐसे भी भगवान ने कुछ मूर्तियां बनाई है कि मेरे मार्ग में जो लगे हुए उनका पत्ता काटने का प्रयास तुम लोग करो। अब उनकी इच्छा है, वो जिसको चाहे जो सेवा, वो देखो ना कितने लोग अच्छे हैं, वो लोग भी भगवान का पूरा मानते हैं, भले नास्तिक है लेकिन पूरा मानते हैं। जैसे हम लोग कहीं कीर्तन करते हैं, नाम भजन, आवाज नहीं, हम लोग 6:30 बजे शुरू करते हैं, वो लोग 6:15 बजे आके बैठते हैं। करो हम नहीं, करो कैसे हम देखते हैं। अरे क्या प्रामाणिक है। हमारे सत्संगी तो 6:30 के 7 के 7:30 मानना तो उनको चाहिए जो इतना जल्दी एफर्ट्स लेते, डेडिकेशन है वो लोग। तो नास्तिक से सीखना चाहिए कितना डेडिकेशन है। जैसे प्रहलाद महाराज के पिताजी थे, क्या नाम था उनका? कितनी तपस्या की थी उन्होंने, भागवत में वर्णन है। जो चींटियों का जो घर होता है ना, क्या बोलते प्रभु जी हिंदी में? मराठी में वारुल बोलते। आप क्या बोलते? चींटियों का घर बनता है पूरा, तो चींटी जिसमें रहती है ना, मिट्टी जमा करती है, मराठी में वारुल बोलते। आप क्या कहते हैं? ठीक है, मराठी में उनके शरीर पे पूरा क्या जमा हुआ? वारुल। और खड़े थे वो 2 पैरों पर नहीं, जैसे भगवान ने एक ही उंगली पर जैसे गोवर्धन उठाया था, उन्होंने केवल एक अंगूठा ऐसा रखा था। और पूरी क्या की उन्होंने, सब चींटियों का घर बन गया उनके ऊपर, फिर भी डगमगाए नहीं। तो कभी कभी लगता है ये लोग भी कुछ कम नहीं है। जो भगवान के अपोज जाकर कोई कार्य करना है, उनको भी क्या करनी पड़ती है? तपस्या। और हम भगवान को पाना चाहते, हमारी तपस्या क्या है? 7 बजे उठो, 8 बजे उठो। और हम क्या सोचते, हमें पाना किसको है? भगवान को। आपको पता है भारत के जितने भी आध्यात्मिक स्थान है ना, हर जगह कम से कम 4 बजे भगवान को उठाया जाता है। कम से कम की बात कर रहा हूँ। विठल जी का शेड्यूल पता है आप लोगों को? पंढरपुर कितने बजे सोते हैं? लेकिन सोते कितने बजे? कितने लोगों ने शयन दर्शन वहां के अटेंड किए? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि विठल नाथ कितने बजे सोते होंगे? अंदाज 2:30 बजे, 12 बजे। 2:30 बजे। क्या देखते? फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, क्या देखते विठल नाथ 1:30 बजे तक? हम लोग भी वैसे आजकल भी कुछ कम नहीं, बहुत रात भर जागते। व्हाट्सएप पे भी आता है ना, लास्ट का सीन इतने बजे देखा, किसी का 3 बजे, किसी का 3:30 बजे। हम 4 बजे उठ के, अरे 4 बजे सोया, हमारा तो बॉडी ये रात पाली जागी थी। विठल नाथ रात में 1:30 बजे सोते हैं, 11 बजे उनका शयन दर्शन शुरू होता है। कितने बजे? अगर यहाँ से आगे कभी आप लोग जाएंगे ना,
पंडित का सुबह दर्शन नहीं हुआ ना आपका ढंग का आराम से एकदम बढ़िया सा, तो क्या करना, रात के 11 बजे दरवाजे के पास जाकर खड़े रहे। जैसे सुबह 4 बजे लोग खड़े होते हैं ना सुबह का दर्शन करने, वैसे रात में भी जाना 11 बजे, वहां आपको क्या गिने चुने लोगों को अंदर लेते, लेकिन 11 बजे अंदर गए तो आप मर भी जाएंगे तो भी दरवाजा खुलने वाला नहीं है। ये तो अच्छी बात है, मरेंगे तो यादसाठी केला 11 वाजता जाएगा, ऐसा बोलने की बात आ जाएगी। 11 बजे से शयन आरती शुरू होती है, रात के 1:30 बजे खत्म होती है। रात में भोग लगता है दही, चना की जो दाल होती है और राइस। अगर आप वहां पर प्रेम से बोलेंगे ना, लेकिन धोते कुर्ते पर होनी चाहिए, बोलेंगे प्रभु थोड़ी सेवा, तो आपको भी सेवा वहां पर मिलती है। 1:30 बजे सोते और जगते कितने बजे है? 4 साढ़े 3 बजे। 4 बजे तो शुरुआत होती है, 3:30 बजे जगते। आप मुझे बताए 1:30 से 3:30 बजे कितना घंटा सोए भगवान? 2 घंटा। कितने घंटा? अच्छा, सोए भी लेट क्यों सोए? भक्त का दर्शन करने आते हैं तो मैं दर्शन देने खड़ा हो जाऊंगा। और 3:30 बजे भी क्यों उठते हैं? क्योंकि भक्त दर्शन करने आएंगे, मैं भी दर्शन देने कर कटावरी मैं कर यहाँ हाथ रखकर खड़ा हूं। क्यों? किन के लिए? भक्तों के लिए। और भक्त आपका श्रृंगार होने दो, आराम से आएंगे हम लोग, आपका चलने दो। हम लोग हमारे विशेष करके हमारे समाज में क्या हुआ है, इसमें हमें लगता है कि भगवान के ऊपर हम कोई उपकार कर रहे। क्या कर रहे? मंदिर में जाकर उपकार कर रहे, उनका दर्शन कर हम उन पर क्या कर रहे हैं? एहसान। ये भाव नहीं होना चाहिए। हे भगवान, आपने हमें स्वीकार किया इसलिए तो हम यहाँ तक आ पाए, नहीं तो हमारी इच्छा क्या, हमारी कौन सी इच्छा थी, क्या क्षमता थी, हम लोग यहाँ पर आ ही नहीं सकते। मुझे बताए मैं कौन सी कथा लेने वाला था, किस संत की? कौन सा गाँव था उनका? क्या ख्याति थी उनकी? हमारी क्या ख्याति है? आप ही बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं बोला। आप खुद ये भी अच्छी बात है, आप लोग प्रामाणिक हो। आप लोग पूरी तरह से कैसे हो? तो आपके भगवान के भगवान को शुद्ध हृदय बहुत अच्छा लगता, जो झूठ बोलने वाले बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो इनको गुस्सा ही नहीं आता था। तो कुछ वहां के कुछ ऐसे लोग थे जन समुदाय में कि उनको लगता है इनकी बहुत ख्याति बढ़ी। ख्याति किस कारण बढ़ी थी? गुस्सा नहीं। अब कुछ लोग ऐसे थे, उनका कुछ लेना देना एकनाथ महाराज से नहीं था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनको एक बार जीवन काल में गुस्सा दिलाएंगे। मैं आपको एक कथा क्यों बता रहा हूँ, श्लोक कौन सा था? अनासक्त कर्म फलम। श्लोक का अनुवाद क्या बताया था मैंने? अनासक्त होकर कर्म करो। इसलिए मैं आप लोगों की कथा बता रहा हूं। तो ध्यान में रखना पॉइंट, ये लिंक लगती नहीं चाहिए हमारी। क्या होनी चाहिए? नहीं तो पुढचं पाठ सपाट। ऐसा मत करो, ध्यान में रखो। तो नाथ महाराज को गुस्सा लाने के लिए कुछ लोगों ने प्लान रचा। बोले इनको कुछ भी हो लेकिन इनको गुस्सा दिलाए। अब इनको गुस्सा दिलाए तो कुछ उल्टा सुल्टा करेंगे तो गुस्सा आएगा। तो नाथ महाराज का रोज का नेम था, पैठण में कौन सी नदी बहती है? बोलिए ना, नासिक वासी, तो नासिक से निकलती है गोदावरी और कहाँ जाती है? पैठण में। तो नाथ महाराज का रोज का नेम था, जैसे इस तरह से सेवा करनी है भगवान की, तो दिन में 3 बार नहाना पड़ता है, शुचिभूत अवस्था में होकर सेवा करनी पड़ती है। तो नाथ महाराज सुबह सुबह गोदावरी के तट पर जाते थे, स्नान कर आते थे, गीले वस्त्र परिधान कर भगवान की सेवा करते थे। अब जिनको गुस्सा दिलाना था उन लोगों ने प्रयास किया, बोले हम लोग तो डायरेक्ट जा नहीं सकते। तो उतने में संयोगवश, मैंने फिर बता रहा, भगवान सबकी इच्छा पूरी करता है। इसलिए वो कौन से थोड़े दयालु नहीं, परम दयालु। कौन से दयालु है? यानी कि अगर वो कोई उनके अपोज भी खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में, फिर भगवान बोलते इसको टिकट दे दो, इसको टिकट दे दो। हिरण्यकशिपु भगवान का अपोजिट खड़ा हुआ था, कंस भगवान के अपोजिट, रावण भगवान और इनको वरदान रूपी टिकट देने वाले कौन थे? इसलिए उनका नाम क्या है? परम दयालु। अगर हमारे अपोज में खड़ा होकर बोले इसको गिराओ कैसे भी करके, इसलिए हम लोग कभी दयालु, हम दयालु केवल उन्हीं लोगों के लिए बनेंगे जो हमारी पूज बनकर आगे पीछे भटकते हैं। लेकिन भगवान वैसे नहीं, भगवान सबकी मानते हैं। तुमको मुझे मारने की इच्छा है, तथास्तु, प्रयास कर, लेकिन मैं मरने वाला क्योंकि मैं कौन हूँ? परम पिता हूँ, परमेश्वर, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो एक गांव में, उसी गांव में एक बंदा था जिसकी अपनी लड़की की शादी करनी थी, पैसे कम थे। संयोगवश वो उन बंदों के पास गया जिनका प्लान चल रहा था कि एकनाथ महाराज को गुस्सा कैसे दिलाए।
ये वहां पर गए कि प्रभु कुछ पैसा मिलेगा मुझे। बोले क्यों चाहिए पैसा? बोले मेरी बेटी की शादी करनी है और बेटी की शादी के मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने सोचा ये अच्छा बकरा मिला, इसको हम क्या कर थोड़ी लालच देंगे और इसको काम बताएंगे कि कुछ भी कर। लेकिन एक रात महाराज को गुस्सा आला, गुस्सा अगर उनको आता है तो तुझे मुंह बोली रखकर दे देंगे। ये बेचारा मजबूर था, पैसे तो चाहिए थे, भटक भटक लास्ट में वहां पर क्या था, उन्हें बोला ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं कुछ भी करूंगा, उनको गुस्सा लाऊंगा। बोले जैसे उनको गुस्सा आएगा तुझे जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। अब इसने पहला प्लान किया, क्या किया? बोले नाथ महाराज जाते कहाँ है, करते क्या है, कहाँ कहाँ मिल सकते? तो उसने देखा सुबह सुबह नाथ महाराज गोदावरी के तट पर स्नान करने जाते। अब उसी गोदावरी के तट पर ये बैठ गया ऊपर एक पेड़ पर। बोले जैसे नाथ महाराज आएगा ऊपर से क्या करूंगा? थूकूंगा। ये भी एक कला है, जिसके साथ जमता नहीं ना उसको देखकर लोग क्या कहते हैं, बोल नहीं सकते तो क्या करो, थूक कर बताओ कि मुझे तुम्हारे प्रति क्या है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो उसने नाथ महाराज बस स्नान करके आए, ऊपर से थूका और नाथ महाराज देखा कुछ नहीं बोले महाराज। फिर आए स्नान किया। हम लोग कथा सुनते और कथा सुनकर सुनते आनंद लेते, हंसते खेलते आहा उहू करते निकल जाते हैं। लेकिन वो पात्र हमें भी कभी तो बनना चाहिए, एक दिन के लिए बन के देखो। इसलिए काफी संतों का मत था क्या, एक दिन मौन व्रत रहो। क्या करो? मौन। इससे क्या थोड़ा सा अभ्यास होगा। क्या होगा? थोड़ा सा, यानी कि मुंह तो नहीं बोलेगा लेकिन अंदर तो खटिया चालू ही रहेगा। अंदर वो डिप्रेशन में हम लोग हमेशा रहते। बोले मौन व्रत है, उसने नमस्कार दिया, कल बोल के दिखाऊंगा। बोले आज बोलने की आज मेरा क्या है, ये मौन है क्या? उससे अच्छा बोल भैया, खुला हो जाएगा तो कम से कम एक आध दो माला तो आराम से प्रेम से करेगा। इसने थूका, नाथ महाराज कुछ बोले नहीं, स्नान किया, ऐसे दिन भर चलता रहा। ये बेचारा थक गया। बोले यार मैं थूक रहा हूं, महाराज कुछ नहीं बोल रहे। जाकर वो चुपचाप जा रहे, गोदावरी का स्नान कर रहे, रिटर्न आ रहे। बेचारा उठा, बोले महाराज आपको गुस्सा नहीं आता? बोले नहीं नहीं, आपके कारण तो मेरा आज का दिन क्या हुआ, पावन हुआ। बोले कैसे पावन हुआ? बोले रोज तो केवल एक ही बार स्नान करता था या दो बार, सुबह और शाम, तुम्हारे कारण आज मैंने दिन भर स्नान, गोदावरी का दिन भर स्नान। मुझे नहीं लगता जीवन काल में मरते दम तक मैं कभी इतने एक दिन में इतना स्नान करता। तुम थूक रहे थे, मैं स्नान कर रहा था, थूक रहे थे, स्नान कर रहा था। इतने स्नान का पुण्य तुम्हारे कारण में ही तुम्हारे चरणों में गिरता। बोले ऐसा मत करो महाराज। बेचारे के मुंह में मारा, ऐसे लगा वहां से फिर गया उनके पास। उनको गुस्सा नहीं था, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, गुस्सा दिलाओ, फिर प्रयास करता हो। अब इसने क्या देखा कि नाथ महाराज स्नान करके आते, अपने घर में चले जाते। ऐसे पहले लोगों के घर में क्या होता था, एक अच्छा सा सुंदर सा अल्टर, यानी कि भगवान को भी बैठने के लिए अच्छा विराजमान आसन रखा जाता था। आज आप लोग कभी हॉल देखने जाते हैं, जैसे 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK। अगर 1 BHK में तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ पर भगवान का स्थान हो, बिल्डर आपको बताता हूँ। बोला ये बेडरूम है और इधर आपके बच्चे सो सकते हैं, इधर आप सो सकते हो। बोले भगवान वहां लटका दो। ये क्योंकि वो भी जानता है इनको भी कुछ पढ़ी नहीं है। और भगवान को बना भी दिया तो कहाँ बनाते हम लोग, भगवान का स्थान कहाँ रखते? कितने लोगों के घरों में भगवान का स्थान एंट्री मारते, कोई भी बंदा एंट्री अगर आपके घर में प्रवेश करता है और सामने उनको भगवान नजर है, ऐसे कितने लोगों के घर में ऐसे भगवान बने हुए? बाकी के घरों में भगवान कहां पर है? कहां रखे आप लोगों ने उनको? छुपाकर कहां रखे? या हमारा प्रेम, या हमारा। अच्छा हॉल में क्या क्या है मुझे बताइए? टीवी, सोफा, 54 इंच, 56, 60 इंच। और कोई आता है कोई बोले बहुत बड़ा होगा ना, हम बातों में बता देंगे। ये अभी हमने लिया था 1,25,000। कितने में लिया था? 2 महीने पहले ही लिया है, लेकिन क्या क्वालिटी है। रिमोट का हाँ क्या देखोगे प्रभु जी? अरे क्या दिखा रहे हो भैया। एक महात्मा कहते बोले टीवी आजकल का हिसाब पकड़ते हैं हम लोग। टीवी की कीमत कितनी आज? कम से कम नॉर्मल में 30,000। बोलिए तो सही। 60,000। 60,000। फोन, एंड्रॉइड फोन कितने का है? कम से कम 20। हाँ 60, 70, 80 हज़ार हुआ। बाद में जो पंखे बिंगे एकदम हाई क्वालिटी लगाते हैं वो कितने के होंगे? एकदम
5-6 हज़ार तक। बाद में आजकल क्या करते हैं घरों में पीओपी, क्या करते हैं? क्यों करते हैं आप लोग? शोभा बढ़ाने की। क्या ना, बाहर से आए वो देखे और देखे फिर हमें लगता है हमारी शोभा बढ़ गई। हमने बहुत अच्छा घर बनाया, किसी को बुलाया, कुछ बोला नहीं ना, अरे यार क्या कुछ भी नहीं बोले ये लोग, तो ऐसे ही चले गए। फ्रिज की कीमत कितनी है? 40। ऐसे करके कम से कम 20, 25, 30 हज़ार की हर चीज हमारे पास है। अच्छा बताए, घर में अचानक कोई संकट आ पड़े, कोई समस्या आ पड़े, तो आपने क्या 1.25 लाख की टीवी के सामने जाते हो? ये 1.25 लाख बहुत टेंशन हुआ है मुझे, कुछ 1.25 लाख पे खरीदा है, तो कुछ तो मेरा समस्या दूर कर। फोन को एंड्रॉइड बहुत समस्या है, कुछ करो। किसी चीज के पास नहीं जाते, कहाँ जाते? जहाँ छोटा सा भगवान का मंदिर होता है। उसकी कीमत कितनी बने हमने बहुत अगर आजकल थोड़ा सा भाव बन चुका है लोगों का, फिर राम मंदिर बनाए, कुछ ना कुछ चल रहा है हमारे देश में आध्यात्मिक प्रक्रिया, तो थोड़ी कहीं ना कहीं जागृति हुई है, तो हमने आज तो माना है। लेकिन जाते कहाँ है आखिर? अगर कोई समस्या का हल नहीं मिलता तो कहाँ जाते हैं? जब भी भगवान ही सब समस्या को सब हल करने वाला है, तो समस्या जिस दरवाजे से अंदर एंट्री मारती है, उन्हीं के सामने भगवान को क्यों नहीं खड़े करते आप लोग? अर्जुन के रथ पर कौन विराजमान थे? श्री कृष्ण। और झंडे पर कौन थे? हनुमान जी थे। और जब तक भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, तब तक रथ को कुछ आप लोगों ने सुना भी होगा, महाभारत खत्म हुआ, भगवान अर्जुन कहते हैं कि भगवान कृष्ण आप उतरो, नहीं बाबा तू उतर, नहीं भगवान पहले आपका बोले मान सम्मान बाद में देखेंगे, पहले तू उतर। बोले इसका कारण बताता हूँ। अर्जुन उतरे, भगवान उतरे, जल रथ स्फोट हुआ। तो बोले ये कैसे हुआ? तो भगवान बोले ये कब का हुआ है, ये कब का जल चुका है, केवल मैं था इस रथ पर, केवल मैं था, इसके लिए भीष्म के पहले बाण में तो जलना चाहिए था। जो द्रोणाचार्य थे उनके बाण में भी ये जल सकता था, लेकिन केवल मेरे कारण जला नहीं। अगर मैं उतर जाता तो अर्जुन तुम उस रथ के साथ जलकर राख हो जाते। ये सब कथा हमको क्या बता रही है? पहले कहाँ रोको? फ्रंट में भगवान को। यहाँ से आगे कुछ परिवर्तन कर सकते हो ना अपने हॉल बिल में, तो क्या करो? पहले फेस में भगवान को, फिर देखना कितना आनंद आएगा। अगर कोई दुराचारी भावना से भी आएगा ना, तो मुझे जहां तक लगता है भगवान को देखेगा तो उसकी भावना कहीं ना कहीं शुद्ध होगी। अच्छा, हम झगड़ा करते करते मंदिर के द्वार तक आ सकते हैं। जैसे कोई दोस्त है, झगड़ा कर रहे, झगड़ा करते करते कहां तक आए? द्वार तक आए। अब अंदर आने की बारी है, वो क्या कहता है? अभी चुप बेटा, अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मंदिर जा रहे हैं। क्यों? मंदिर में नहीं होती कुश्ती? मंदिर जा रहे हैं, अभी झगड़ा नहीं करने का। तो ये हमारी भावना बनी हुई। अगर हमारी बन सकती है तो हमारे यहाँ पर कोई दुराचारी व्यक्ति आएगा तो उसकी नहीं बनेगी क्या? भगवान को। इसलिए क्या करो? भगवान को अपने घर में सर्वोत्तम स्थान दो। कौन सा स्थान? सर्वोत्तम, जो सबसे ऊंचा है। उसे अपने घर का मालिक बनाओ, नौकर नहीं। रोज अर्जी मत लेके जाना, वहां पर अर्जी लगाओ, लेके जाओ, आज ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा। तो मालिक है, सब जानते, और वो तो सब कुछ जानते। गीता में कृष्ण कहते हैं वेदाहम समतीता, हे अर्जुन, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता केवल मैं हूं, मेरे सिवा दूसरा सब कुछ छाती ठोक कर भगवान बताए, फिर भी हमारा विश्वास नहीं, हमें लगता है हम करता है, और यही हम लोग मार खाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वो बंदा देखता है कि एकनाथ महाराज स्नान करके कहाँ जाते हैं? अपने घर में जाते हैं सेवा करने के लिए। अब सेवा करने से इससे क्या लगा? अब ये इतने बड़े भगवत भक्त है, तो इनके भगवान जहां पर विराजमान थे, मैं वहां पर चप्पल पहनकर जाऊंगा। क्या करूंगा? चप्पल पहन। अगर यहाँ पर कोई आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? समझता नहीं, चप्पल निकाल बाहर पहले, है कि नहीं? कुछ खाली है ऊपर का माला भरा है कि नहीं भरा है? तो क्या करो? चप्पल। हमें तुरंत गुस्सा आएगा। ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारा आस्था स्थान है भगवान। क्या है? हमारा श्रद्धा और आस्था का स्थान है भगवान। अब ये चप्पल पहनकर अंदर चला गया, सीधा कहाँ चला गया? चप्पल पहनकर चला। चप्पल पहनकर चला गया। एकनाथ महाराज ने देखा, अरे चप्पल पहन के आया। उन्होंने तुरंत जाकर उसके पैर पकड़े। किसने? एकनाथ। अब इसको तो और अनबन सा हुआ। अरे मुझे तो लग रहा था शायद एक दो गाली देंगे या धक्का मारकर बाहर निकले, तो मेरे पैर पकड़े। बोले महाराज पैर छोड़ो, ये क्या कर रहे हैं आप? बोले आपका भाव कितना शुद्ध है, आपके भाव में कितनी जागृति है। बोले मुझे जब भगवान के मंदिर में जाता हूं मैं चप्पल निकालता हूं,
क्योंकि मुझे उतना ध्यान है कि चप्पल निकालना, लेकिन आपको तो वो भी ध्यान नहीं है, आपको तो वो भी ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भगवान का दर्शन करना है। ये बोला ये भी है। अब इसने सोचा, लेकिन करेगा चलो, क्योंकि जो नेम है नेम से हमको चलना चाहिए। अच्छा बताए, अगले संडे किन लोगों को यही कथा कंटिन्यू सुननी है? सब लोग आएंगे? अभी देखिए शयन आरती होगी, हम लोग नाम कीर्तन करेंगे, एक ही करता एक ही ताल बजेगा, क्योंकि भगवान को नाम कीर्तन के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। ये हमारा सौभाग्य है कि आज बालाजी भगवान के शयन दर्शन में हम लोग नाम कीर्तन। तो आप लोग भी क्या करना, आंखों को बंद करना। क्या करना? एक दिन बंद होने वाली है, लेकिन ऐसे बंद करो, बंद करना, और जो ये गाएंगे उसको